तो बोले चाहे ले ई है जो 15 साल मुखिया रहले हमनी के कुछ न देले। का बताओ मुखिया जी कुछो न दैया, हमरा घर में पानी ढुकल लख भाग के दूसरा के दूरा पर अलिए माल जाल आदमी लेके रहल, कुछो न दैया मुखिया। हमनी के घर द्वार टूटल फाटल बा, कुछ न मिललक। तो ये देखई त बारी झोपड़ी बा। पंचायत के जनता बीमार है कि स्वस्थ है कि कौन मर गया कि कौन दह गया कि कोई बह गया, कुछ देखने नहीं आए। नमस्कार, प्रणाम, गोर लागतानी जी। आप लोगों का स्वागत करते हैं हम नेशन भारत के प्रोग्राम भाभी जी पंचायत में। वैसे हम बता दें कि यहाँ पे मैं बनूंगा मुखिया और करूंगा यहाँ का विकास में स्वागत करेंगे, काहे कि ये जो प्रखंड है ना, वैशाली प्रखंड में हम आ चुके हैं और चिंतामणि पूर्व पंचायत का नाम है भाई। वैसे तो चिंता इस बात का यहाँ के लोगों को होगा कि यहाँ जो विकास हुआ है उस दौर में कितना 5 साल में हुआ है, और जो अभी भावी मुखिया यहाँ पे दिख रहे हैं विपक्ष के कितने लोग यहाँ पे इस चीज़ को लेकर आ रहे हैं कि कल के समय में और विकास करेंगे यहाँ के मुखिया, जो वर्तमान मुखिया है उनकी अपेक्षा में। तो चलिए यहाँ के लोगों से बात करेंगे और पता करेंगे, ये तो हमारा काम है भाई। तो चलते हैं। अपनी एक छोटी सी योगदान से भूखे व्यक्ति को खाना खिलाएं। रूफ फाउंडेशन की मुहिम अब कोई न भूखा रहे से जुड़े। rooffoundation.org पर जाएं या नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कर करें डोनेट। Join hands to feed the hungry। देखिए तो यहाँ पे ढेर लगा है और यहाँ की जो औरतें हैं, चाची दीदी जी, इन सब से बात करके हमको पता चलेगा कि यहाँ पे जो 5 साल का मौका दिया गया वर्तमान मुखिया जी को, वो का काम किए हैं। तो बताइएगा कि यहाँ के जो मुखिया जी है वर्तमान में, वो का काम का सुविधा आप लोग को मिल रहा है, कि वो काम भी किए हैं कि ऐसे ही? कुछ नहीं किया है, नहीं कुछ नहीं। हमको जो दहार में जो लाभ होता है वो सब कुछ नहीं मिला। दहार का पैसा नहीं मिला है, कुछ नहीं अति किया है। अच्छा, तो हम जैसे कि नल जल का, नाली गली ये सब बना है? नल जल के नहीं, उससे कुछ नहीं मिला है, नहीं बना है कुछ ना कहीं खिन ना। ये दादा देखिए, जैसा कि बता रही हैं कि यहाँ पे दहार का पैसा इनको नहीं मिल रहा है और काम के मामले में इनको सुविधा नहीं मिल रहा है। वैसे ये बताइए कि जैसा कि अब तो चुनाव होने वाला है, तो कोई आने वाले कल के लिए आप जैसा कि विकास नहीं किए हैं, तो कोई ऐसा है आदमी जिसको आप आने वाले कल देना चाहती हैं, चुनना चाहती हैं मुखिया के लिए? वो रोशन जी के चुनना चाहते हैं, मुखिया जी रोशन जी को। देखिए वैसे तो यहाँ विपक्ष में लोग खड़े हैं, लेकिन लोगों से मेरा काम है भाई, काहे कि इतना साल जो 5 साल का मौका दे के और लोग यहाँ सुख सुविधा अगर काम के मामले में नहीं ले रहे हैं, तो आने वाला कल फिर तो किसी और को देखेंगे भाई। तो वो भी हम पूछते चलेंगे। चलिए बात करते हैं दीदी से। दीदी जी ये बताइए कि यहाँ के मुखिया जी काम किए हैं? नहीं काम किए हैं। ये बताइए आवास मिला है? आवास, इंदिरा आवास? ना, इंदिरा आवास नहीं मिला है। ये बताइए कि जैसा कि मुखिया जी को 5 साल का मौका देती हैं, तो उस 5 साल में कुछ काम नहीं किए हैं जो अभी वर्तमान में सके कुछ नहीं मिलल, कुछ नहीं मिला है? एगो राशन छोड़ के कुछ नहीं। तो मुखिया जी पास की फेल? फेले रहता था। फेल। देखिए उधर से दीदी जी चिल्ला रही है, इधर आइए, इधर आइए, आप आइए इधर। बताइए, ये बताइए कि यहाँ के मुखिया जी काम के मामले में क्या? जीरो है। तो जैसा कि अब तो चुनाव होने वाला है, जब 5 साल का समय दे के आप देख ली कि विकास के मामले में कुछ काम नहीं करे, तो कोई उम्मीद किस से आपको लगता है कि? रोशन भैया से। मतलब कौन है भाई? भाई हैं यहाँ के, हम लोग के भाई लगे हैं। भाई लगते हैं, तो वो मतलब खड़े हैं क्या? हाँ, प्रभावती देवी उनका पत्नी खड़ा है। अच्छा, मतलब उनकी पत्नी खड़ी है भाई। अच्छा ये बताइए कि मतलब वो भावी प्रत्याशी है? हाँ। अच्छा, तो ये आपको कैसे उम्मीद लग रहा है कि वो काम करेंगे? पहले से बहुत अभी जनता सेवा में लगे हुए हैं। जनता सेवा में लगे हुए हैं? हाँ। मतलब पहले से भी काम करते हैं कि अभी लगे हुए हैं? अभी कर रहे हैं, मैंने कि अभी कर रहे हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि यहाँ के मुखिया जी जीरो है भाई काम के मामले में, यहाँ के लोग बता रहे हैं, हम नहीं कह रहे। और साथ ही बता दें कि काम के मामले में इनको सुविधा के नाम पे ये मिला है, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं। ये बताइए वृद्धा पेंशन मिल रहा है? हाँ, वृद्धा पेंशन मुखिया का थ्रू ना मिले है, नारायण सर जी कर। हाँ, नारायण सर जी कर मिला था नु। हाँ। अच्छा ये बताई कि ये जा आवास मिलल बरुआ सबके? ना, हमरा इनके ना आवास नहीं है मिलल।
तो मुखिया जी कुछ काम कैले बारे? कुछ ना हमरा नाली कुछो ना कुछो ना करन हमरा तो मुखिया जी पास की फेल? उहे फेले होथिन कि पास होथिन अभी बोल रही है, का बोल रही है चाची? फेल होथिन काहे फेल होथिन? काहे कि 15 साल से हथिन आ कुछ कैलन हमरा सके ना बेटा पुतोह के हमरा जब राशन में नाम न है अथी पैखाना के कुछ न दे मिलल कुछ न मिलल तो कथी करूँ। अच्छा ये बताइए कि जैसे कि हमरा नाम है हमरा एगो सौंसे बस हमरा बेटा पुतोह के नाम ना है पोता पोती के नाम ना है 6 गो पोता पोती है कोईकरो नाम ना है तो इस मामले में बात की थी? कुछ है ना है मुखिया जी से बात कर ली? ना मुखिया जी के बहुत बेर कहत 15 साल हो गए ओकरा कहत हार गेली कुछ न गेला करबे ना कर नहीं किए। अच्छा ये बताइए कि जैसे कि कभी बाढ़ दहाड़ दुर्घटना घटना घटता है तो वो आते हैं मिलने के लिए? अब ई सब पता हमरा ना हमरा इनके ना कुछो मिलल कुछ ना पता रहइए ना हमरा से कही अबै छी कि ना अबै छी। तो आने जैसे कि अभी तो चुनाव होने वाला है किन्हीं को जैसे कि आप इतने साल 5 साल का मौका ईमानदारी पूर्वक चुन के उनको दी कि आप लोग का काम करेंगे गांव का विकास करेंगे तो अब आने वाला कल आपको क्या लगता है किनको चुनना चाहेंगे? बहुत सारे लोग खड़े हैं। हमरा सामने तो यही ठहरा था ना रोशन रोशन नहीं अच्छा मतलब कि पहले ही से यहाँ पे लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ भावी प्रत्याशी उनके पक्ष में यहाँ से पहले ही लोग एकजुट बना रखे हैं काहे कि उनको तो 5 साल के मौका पर कोई काम विकास के नाम पे नहीं मिला है। चलिए और लोगों से बात करेंगे और जानते हैं कि यहाँ पे इस पंचायत में और क्या क्या हुआ है। आइए देखिए भाई एगो चाचा मिले हैं इनसे बात कर लेते हैं। चाचा जी भी बताइए कि मुखिया जी कुछ काम किए यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं? जी नहीं 15 साल उनको ऑलरेडी हो गया 10 साल मेघनाथ भगत है 5 साल महिला वार्ड हो गया तो उनका ही पत्नी गीता देवी है लेकिन कुछ नहीं हुआ कुछ भी विकास हमको पर्सनली करे न हमको इंदिरा आवास मिला न पैखाना का पैसा मिला न राशन मिल रहा है। मुखिया जी के पास कहते हैं वो ब्लॉक में जाइए वहाँ जाते हैं तो वहाँ से साइन करा के लाइए तो हम परेशान होकर लास्ट में चुप बैठ गए। लास्ट में रोशन जी तो हमको कुछ काम कराए हैं लेकिन अभी तक मिल नहीं रहा है 15 साल में कुछ नहीं किए। अच्छा ये जैसा कि अब तो चुनाव होने वाला है जैसा बता रहे हैं कि 10 साल वो राज किए फिर महिला सीट आया तो उनकी बीबी पत्नी मुखियाइन जी आ गई तो इस मामले में जैसा कि आप बता रहे हैं कि विकास के नाम पे कुछ भी काम नहीं हुआ आपको सुविधा यहाँ के लोगों को कुछ काम नहीं हुआ कुछ काम नहीं। तो आप जैसा कि आने वाला कल फिर से चुनाव होने वाला है तो किसको देखना चाहते हम लोग रोशन जी को ही पसंद कर रहे हैं क्या कि आज से जब से ही मैंने हुआ है तब से हर चीज़ में सहायता कर रहा है। अच्छा रोशन मतलब कि वो पहले से सामाजिक काम अभी कोई हाँ कितने साल से सामाजिक काम के लिए जुड़े हुए? वो लगभग 5 साल से ऊपर हो गया उसको। अच्छा वो काम में जुड़े हुए हैं छोड़ने के बाद वो अपना सेवा में काम में लग गए नौकरी भी छोड़ दिए कि अपना समाज में अपना जुट गए। मतलब यहाँ के पंचायत के लोगों के लिए हाँ ऐसे भी पंचायत का बाहर के लोग को भी बहुत देख रहे हैं कोई आने से उनको दिक्कत हुआ कोई हुआ अगर मतलब अब की बार विश्वास करके उनको ही हम लोग चुनने का इरादा है। हाँ उन्हीं को ही चुनेंगे हम। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे नाम भी बताया जा रहा है वैसे तो लोग बताने में हिचकिचाते हैं कि आने वाला कल हम देखेंगे भाई किसको बताएंगे। वैसे आइए और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। देखिए भैया जी हैं इनसे बात कर लेते हैं। हाँ भैया जी बताइए। मेरा 1995 से मेरा हाथ कटा हुआ है सर अभी तक 5 साल 15 साल में गए तो मुखिया जी बोलता है कि वहाँ जाइए जाते हैं तो वो बोलता है कि वहाँ जाइए अभी तक मेरा कुछ इलाज नहीं। कोई आपको ये पेंशन मिल रहा है? कुछ नहीं कुछ भी नहीं कार्ड भी नहीं। तो मतलब मुखिया जी से बात करने के बाद इधर उधर भेजते हैं पर उस चीज़ की चिंतामनपुर पंचायत में आइए सिविल लगेगा वहाँ पर जाते थे वहाँ से भेज देता है हाजीपुर वहाँ जाते थे कहता है कि अलग जाइए कुछ अभी तक मतलब दौड़ भाग सिर्फ लगा हुआ है। अच्छा ये बताइए कि ये तो आपका मतलब आपके लिए कुछ नहीं रहा बात है जो योजना के तहत 7 निश्चय योजना के तहत कितना काम आपको धरातल पर यहाँ के लोगों को सुविधा मिल रहा है? अभी किसी का सुविधा नहीं मिल रहा है यहाँ पर किसी के नहीं खाली ऐसा मतलब जो कि चूँकि जैसा कि लोग यहाँ के बता रहे हैं कि 10 साल पहले से वो राज कर रहे थे यहाँ के पंचायत पर और 5 साल उनकी पत्नी महिला सीट से खड़ी हुई तो इस मामले में 15 साल में उनको मतलब गांव के विकास के मामले में कुछ नहीं। जब मेरा विकलांग का कुछ नहीं हुआ तो विकास क्या करेगा? एक विकलांग आदमी का कुछ नहीं कर सकते
तो और क्या करेंगे। अब तो भैया चुनाव आने वाला है कि जो चीज़ किए हैं तो उस आधार पे लोग अब सब अपना अधिकार जानते हैं, समझते हैं कि का सही है, का काम होना चाहिए। वैसे तो अब काम के आधार पे ही लोग मुखिया चुनेंगे। तो आपको क्या लगता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे भावी प्रत्याशी में खड़े हो रहे हैं, जैसा कि यहाँ के लोगों का कुछ कहना भी है, तो आपके इच्छा के अनुसार क्या लगता है कि इस बार किनको आप? इस बार तो 15 साल दे के हम लोग थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, काहे कि इस बार मौका किसी को और मौका और रोशन जी को मौका देना चाहते हैं। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे लोग खुद पे खुद बताए जा रहे हैं कि अब थोड़ा भाई चेंजमेंट चाहिए, यानी बदलाव चाहिए। जो 15 साल तक होने के बाद गांव का विकास दिख रहा है वो थोड़ा सा और दिखना चाहिए। चलिए आइए और लोगों से बात करते हैं। हाँ चाचा जी, ये बताइए कि यहाँ के मुखिया जी कुछ काम किए कि खाली आराम किए? नहीं, आराम है, जिंदगी भर तो आराम कर रहे हैं। आइए दादा, ये बता रहे हैं कि जिंदगी भर आराम किया है। उनका बहुत सुख हुआ है, बाकी पब्लिक के इतना दुख हुआ है, पब्लिक जान रहा है। अरे भाई, आप ही लोग चुनते हैं तो आप लोग को दुख का है? अरे तो चुनते हैं तो पहले से हम जानते हैं, पेट में बच्चा निकलेगा तो कैसा निकलेगा से। ये तो बात सही कह रहे हैं। तो जैसा कि अब तो 5 साल नहीं 15 साल राज करने के बाद कैसा अब लगता है क्या कि क्या अब चुनाव में होने ना चुनाव जैसे हो रहा है तो अब शिक्षा जैसे पढ़ा लिखा आदमी को, नॉलेज वाला को हम लोग मुखिया बनाने चाहते हैं। अच्छा, देखिए बहुत ही अच्छा अपना अधिकार का प्रयोग करने वाले का है कि अब तो लोग यहाँ जागरूक हो रखे हैं और जानते हैं कि यहाँ पे किसको अब मौका देना चाहिए कि यहाँ का विकास हो। वैसे ये बताइए कि जैसे कि यहाँ पे लोगों का कहना है कि यहाँ पे हम लोगों को चुन रहे हैं, यहाँ से अभी से ही ध्यान देना शुरू कर रहे हैं, लोग नाम भी बताना शुरू कर दिए हैं। तो आपके यहाँ पे विपक्ष के नाम पे बहुत लोग खड़े होंगे प्रत्याशी में, तो वैसे में आपका कोई है? जैसे पढ़ाई लिखाई के मामला में, शिक्षा के मामला में जो आदमी है उसको ना हम अब चुनेंगे। पहले चुन लिए थे जैसा तैसा, अब तो चुनेंगे। तब जैसे रोशन जी है, बहुत भलाई किए हैं, 5 साल सेवा किए हैं, बेगर जीता हुआ। वो तो इलेक्शन लड़बे नहीं किए हैं, नौकरी से भी छोड़ दिए और बाद ये सेवा में लग गए हैं। तो इतना बढ़िया सेवा कर रहे हैं रोशन जी। शिक्षा के मामला में हर चीज़ का, पढ़ाई लिखाई जितना है तो हम रोशन जी के अति करते हैं। देखिए भाई, ये तो पहले ही से बता रहे हैं कि ये शिक्षित व्यक्ति चाहते हैं मुखिया के दर्जा पर, और जैसा कि यहाँ पे बता रहे हैं कि सामाजिक काम कर रहे पहले कोई भावी प्रत्याशी रोशन जी नाम बताया जा रहा है वो है। और साथ ही बता दें कि वो पहले से सामाजिक कार्य में जुड़े हुए, कभी चुनाव नहीं लड़े, लेकिन इस बार लोगों ने उनको लोग मौका दे रहे हैं यहाँ के लोग कि आपको रहना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ और कुछ लोगों से बात करेंगे, और फिर तो जानते ही हैं कि नाम जिसका लिया जाएगा उससे भी बात करना मेरा काम है भाई, काहे कि हमको तो गांव का एक एक चीज़ जानना है ना भाई, और दिखाना है नेशन भारत के तहत। तो चलिए बात करते हैं। हाँ बताइए भैया। यहाँ के मुखिया जी जो है अभी पिछले 10 सालों में, और उनकी पत्नी रही 5 साल और मुखिया, तो कुछ नहीं किए। नल जल योजना भी आया तो सफल नहीं हुआ, लगभग सभी जगह वो बेकार ही पड़ा हुआ है। और जहाँ तक की बात है इंदिरा आवास की, तो मेरे पापा जी दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए, उनकी अब तबीयत खराब हो गई। अब हमको भी बीच में दौड़ना पड़ा, उसके लिए 20,000 रुपया भी देना पड़ा, और योजना भी हमको नहीं लाभ नहीं। बीच में पैसों दे दिए हैं। 20,000 रुपया देना पड़ता है, देना पड़ेगा तब आपका ये काम होगा। एकदम जो बलपूर्वक कहा जाता है, दीजिएगा तब आपका काम होगा, लेकिन पैसा देने के बाद भी काम नहीं होता है। अरे भाई, ये तो यहाँ बिचौलिया वाला सीन लगता है। अच्छा ये बताइए कि पैसा दे के ही यहाँ पे काम हो रहा है? हाँ, पैसा लगता है। मेरा घर हुआ, ये देख लीजिए खपरा, अभी उसी में खपरे के घर में हम रहते हैं। एक बार कमरा घुमा के देखना चाहते हैं तो उससे सब लोगों को भी दिखा दीजिए भाई। इनको ना अभी तक दौड़ भाग करके अभी तक इनको आवास योजना के तहत, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको अभी तक कुछ नहीं मिला है। वैसे ये बताइए कि यहाँ पे जैसा कि विकास के मामले में आप बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, और जो 5 साल मुखियाइन को दिया गया, महिला सीट आरक्षित सीट से बनी, तो क्या लगता है कि उनके दौरान भी कुछ काम नहीं? उनके दौरान तो और काम नहीं हुआ, बिल्कुल ही नहीं। उन्हीं की पत्नी है, जो उनके मुखिया जी करते हैं वही होता है, तो कुछ करते ही नहीं तो होगा कहाँ से? बात सीधी है। तो मुखिया जी फेल की पास? बिल्कुल फेल है, वहाँ यहाँ के लिए तो बिल्कुल फेल है। फेल है तो आने वाला भविष्य भी तो देखना है आप लोगों को। आप ही लोग चुन के उनको मौका दिए हैं, तो इस बार का क्या लगता है कि आपको? इस बार के लिए हम लेके पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार चयनित किए हैं। रोशन जी की पत्नी है प्रभाती कुमार, उनको हम पूरा समर्थन दे रहे हैं हम लोग इस बार।
पूरे मेरे गांव पे मतलब पूरे जवार के लोग उन्हीं को समर्थन दे रहे हैं। हम लोग जवार का लोग, यहाँ के पंचायत के लोग उन्हीं को समर्थन दे रहे हैं। ये चीज़ बताइए कि जैसे तो प्रताड़ित लोग हो गए हैं 15 साल के उनके कार्यकाल के अंतर्गत, तो जैसा अब उनको चुनने का क्या मतलब, किस आधार पर आप उनको चुनना चाह रहे हैं? हम चुन ली नया शिक्षित उम्मीदवार इसलिए चुन ले कि मैं ताकि पंचायत का विकास हो, और ये एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, ये जॉब कर रहे थे, जॉब छोड़ के आए हैं 5 सालों से और पूरी समाज की ये सेवा कर रहे हैं अभी निस्वार्थ भाव से। तो हम लोग चाहते हैं कि भविष्य में भी ऐसे ही करते रहें। देखिए भाई, यहाँ पे पेचीदा मामला है, काहे कि यहाँ के लोग अब जागरूक हो रखे हैं और शिक्षित व्यक्ति को उस दर्जे पर देखना चाहते हैं ताकि यहाँ के लोगों के लिए तो विकास करेंगे, साथ ही यहाँ के युवा वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा, खेल कूद, ये सब मामले में काम करें। तो चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं और तो फिर मिलेंगे। अब नाम भी सुन रहे हैं, उनसे भी मिलेंगे, और मुखिया जी का तो पोल तो ये लोग खोल रहे हैं ना। चलिए देखिए भाई, कुछ औरतें कुछ बोलना चाहती हैं, यहाँ की महिलाएं कुछ कहना चाहती हैं। हाँ, क्या बोलना चाहती है? हम सब बोल रहे हैं कि हमसे कुछ नहीं मिलता है, ना कुछ नहीं, राशन कार्ड में भी नाम नहीं है, ना इंदिरा आवास मिला, कुछ ना है, ये नहीं हमरा सके, हम सब जीरो बैलेंस है पूरा एकदम। हाँ, हमसे कुछ शौचालय के लिए पैसा मिला नहीं, इंदिरा आवास मिला, कुछ नहीं मिला है हमरा सके। हम सब तो अपना से कमा के तो झोपड़ी का घर कैसे कैसे बनाए घर, हम सब गरीब आदमी हैं, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। अभी शौचालय के लिए सब लोग को पैसा मिला, हम लोग को पैसा भी नहीं मिला, नहीं इंदिरा आवास के लिए कुछ हुआ, नहीं मिला, हमरा सके मिल रहा है, कुछ नहीं मिला हम लोग, कुछ नाम नहीं है हमरा सके। जैसा कि अब तो चुनाव है भाई, अगर वो कुछ नहीं है हमरा, तो मुखिया जी पास की फेल, वो फेल, हम लोग रोशन को रोशन के चाहते हैं, कुछ नहीं, रोशने के हम लोग चाहते हैं, रोशने के रोशन के चाहते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे एक जुटता है जो काम के मामले में औरतें बता रही हैं कि यहाँ पे कुछ इन लोगों को सुविधा नहीं मिल रहा है, अस्त व्यस्त इन लोग की ज़िंदगी चल रही है। साथ ही बता दें कि यहाँ पे लोग मुझे ढूंढ कर यानी पकड़ के बता रहे हैं कि हमें भाई इस पंचायत में जो मुखिया जी हैं 10 साल पहले रहे, उनकी बीवी 5 साल रहीं, सुविधा के मामले में कुछ भी इन लोगों को नहीं मिला है। और आने वाला कल, जैसा कि लोगों का मत तो बहुत है भाई, ये कौन है रोशन भैया जी, इनसे तो ज़रूर बात करेंगे, काहे कि सुनने में तो बहुत कुछ आ रहा है कि काम के मामले में बहुत सामाजिक काम बिना किसी फायदे का किए हैं। आइए बात करते हैं एक और चाचा जी से और पता करते हैं। हाँ बोलिए चाचा जी। हाँ, नहीं मिला है मेरे को, वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है? मिल रहा है, वो तो मिलता है। आवास मिला है? नहीं। तो मुखिया जी ये बताइए कि आपको राशन कार्ड मिला है? हाँ। मुखिया जी कुछ काम किए हैं? हाँ, मुखिया जी तो वही है। तो मुखिया जी पास की फेल? फेल है। बहुत खराब सिचुएशन है अब मुखिया जी, काहे कि काम तो भाई बताता है जिंदाबाद मुर्दाबाद, यहाँ पे काम के मामले में यहाँ का लोग का जो कहना है वो देख ही रहे हैं। आइए हम तो बोले चाहे ले ये है जो 15 साल मुखिया रहले हमनी के कुछ न दिले, हमनी गरीब आदमी अपन बनिहारी कैली खैली, आ न कुछो हमनी दान जो होखले चाहे कुछो होखले से कुछ न मिलल, आवास द्वार कुछ न मिलल, तेकरा अलावे हमनी के बाने मददे न देलक। तो हमनी अब चाहे ले जो 15 साल के 20वां साल जब दोसर 5वां में चली तब कोई शिक्षित लड़का मिले अपना गांव के, तो हमनी सोच के नौकरी छोड़ के रोशन जी सिंह अलन नौकरी छोड़ के अब एम क्यों होतन कहे जे हम ठाड़ा हम अपना पूरा पंचायत के विकास करे, यानी कि रउआ अपन दुख सुख सब बात कर लेले बानी। तो हमने हाँ हमने कहे ले, हम उनका से बात न कैले, तू तो अपने पढ़ल हथिन तो हम कैसे बात करूँ, हम अपना मन से कहे ले। अरे वाह, देखिए ये जैसा कि बता रही हैं ये चाची जी, ये एज में पूरा के पूरा कहानी बता दी कि यहाँ जो सुविधा के मामले में 0/0 दिया जा रहा है, यानी कि कुछ भी नहीं सुविधा दिया जा रहा है। और साथ ही बता दें कि जो 15 साल उन्होंने दिया तो ये 5वां साल नहीं देना चाहती हैं। ये लोग पता नहीं एक भावी प्रत्याशी है, उनके प्रति इन लोगों का ज़्यादा ही रुझाव है कि आने वाला कल उन पे विश्वास है कि आने वाला कल को थोड़ा सुधार करेंगे। वैसे चाची जी मुखिया जी पास की फेल? और हम तो भगवान से प्रार्थना करे ले जे पास हो। ई मुखिया वर्तमान के बताइए। ई मुखिया
ऊ तो माने फेल हो जातू से ही ठीक है, नया बदली होके ही है अपना हमरा गाँव। अच्छा, ये भाभी के बारे में बता रहे हैं कि भगवान करे कि पास हो जाए, काहे कि इन लोगों को डर जो दिख रहा है मन में कि काम के मामले में कुछ नहीं है, और आने वाला फिर से अगर उनके पास चला जाए तो फिर 5 साल का इन लोग का विकास खत्म हो जाएगा। वैसे तो लोगों से बात करके बहुत कुछ पता चल रहा है, आइए और कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे, और फिर मिलेंगे ये जो नाम आ रहा है ना उनसे भी। चलिए आइए। देखिए भाई, कुछ चाची जी अपना परेशानी बता रही हैं। हाँ बताइए, क्या बता रही है? घर में पानी ढुक गई आ माने खैला बाहर हमने एगो नया नहीं मुखिया दिया ना कुछ करे आइला, मुआवजा नहीं दिए। हाँ एगो ना दिया, उहे घर है। देखिए भाई बता रही हैं कि रहे लखुए कोठी भगली एगो ए मरई में रही तो ए में से वहाँ भगली, पास भी नहीं मिला है। हाँ कुछ नहीं। कितना नंबर वार्ड है? 1 नंबर के। 1 नंबर वार्ड में कुछ नहीं मिला है, बाहर धार का पैसा भी नहीं मिला है। नहीं कुछ नहीं मिला है, एको दार के ना। ये बताइए कि यहाँ पे जैसे कि 5 साल का मौका दी थी मुखिया जी को, तो कुछ काम नहीं कर ना, कुछ ना काम कैला ना हमनी के, एको काम ना कुछ कैला ना, कुछ नहीं। हमनी के सारा गिरल पड़ल है, दहा मुहा गेल, एक ठो अनाज नहीं मिला खाएला, आ न भेलक दहा हुआ सब ढल पड़ गया। और खुद रास्ता नहीं है, अभी रास्ता नहीं है जाने के लिए। वो दिखा दीजिए भाई, ये रास्ता है, जैसा कि बता रही हैं कि बाहर दार आता है तो रास्ता भी नहीं आता है। का बताओ, मुखिया जी कुछो न दैया, हमरा घर में पानी ढुकल लख, भाग के दूसरा के दूरा पर अलिए, माल जाल आदमी लेके रहल, कुछो न दैया मुखिया जी। लिख के ले गलन सही, लेकिन कुछो न देलन खाएला, कथी देलन? इतना गरीब आदमी हती कुछो कहियो देलन है। इतना लोग के घर दुआर 2 बेर 3 बेर मिल गए इंदिरा आवास से, कहियो आदमी के 2 बेर मिले इंदिरा आवास, आ कोनो के एको बार न मिले है। इस बार मुखिया जी को वोट दीजिएगा? मुखिया जी के वोट चाहे केकरो मिलते जिता देता है, अगर जीतेला तो पैरवी करके गोर लागता है। हमरा जरूरी पड़ता मुखिया जी न तो करा भागे यहाँ से, कुछो ना कथी हम हमरा से मांगे आइला घर दुआर बने थी हमनी के कुछ ना, काहे दे मुखिया जी को ये चोरा के बोलते लोग का। जब हमरा कोई लालच ना मुखिया जी दिले तो हम मुखिया जी के काहे दी? मुखिया जी के वोट अब कहाँ मिल सका? ना ना, मुखिया जी को वोट दीजिएगा? नहीं दीजिएगा ना। भाई यहाँ पे तो मुखिया जी के मामले, जो काम के मामले में बहुत परेशान लोग अपना जाहिर कर रहे परेशानी, और साथ ही बता रहे हैं कि इस बार वोटिंग तो इस मुखिया जी को नहीं मिलेगा यहाँ पर इस वार्ड में। चलिए आइए बात करते हैं। यहाँ पे चाची जी कुछ कहना चाहती है, इनसे बात कर लेते हैं। हाँ चाची जी, क्या कहना चाह रही है? हमनी के घर द्वार टूटल फाटल बा, कुछ ना मिलक, तो ये देखा तबारी झोपड़ी बा। ये देखिए भाई बोल रही है कि ये घर द्वार आवास नहीं मिला था पुराने जमाना में। जो 12,000 रुपया कुछ दिन पहले मिला हुआ था, उसके बाद कुछ नहीं मिला मुझको। अच्छा, मुखिया जी आते हैं मिलने के लिए? मुखिया जी तो आते हैं कभी कभी, लेकिन ये मुखिया तो चोर है, हमारे मेघनाथ भगत चोर है। अच्छा ये बताइए, मुखिया जी पास की फेल जो अभी है मुखिया जी? हाँ, वो कभी कितना दूर भी गए, कितना क्या किए, लेकिन मुखिया जी हम लोग के लिए कुछ नहीं किए। तो पास की फेल? हम मुखिया जी फेल हो गए। अरे देखिए चाची भी कुछ बोले, पास की फेल फेल काम नहीं किए हैं तो फेल ही रहेंगे भाई, काहे कि कार्य के आधार पे लोग चुनते हैं। और देखिए कि जैसा कि घर के मामले में बता रहे हैं, यहाँ पे आवास की सुविधा एकदम नहीं लोगों को दी गई है। ये कौन सा वार्ड है? 2 नंबर में। 2 नंबर। यहाँ पे सुविधा दिए हैं मुखिया जी घर का? ना दिल थी ना, नहीं दिए ना। तो मुखिया जी पास की फेल होती और हाँ। हर पंचायत में नल जल बना है, तो उसको ये सबको वो पानी का ये सब का व्यवस्था किया गया है। ये सब कहाँ यहाँ कुछ बना, ना नादी खूटा बना, ना बकरी का बथान बना, ना यहाँ मिट्टी भरे। मतलब यहाँ पे नल का सुविधा नहीं मिला है? नल जल का सुविधा नहीं है, एगो पाइप प्लास्टिक को गाड़ दिया, कुछ भी नहीं है। को जो मिला था ऐसे थोड़ी होता है। मुखिया जी आखिरी जो समस्या जो इंदिरा आवास मिलता है तो 15,000 मुखिया जी का वार्ड का होता है, क्या क्या करना है? देखिए भाई यहाँ पे परेशान लोग हैं और जैसा कि परेशानी जाहिर कर रहे हैं और आने वाले कल के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए चलते हैं।
यहाँ पे कुछ लोगों की भीड़ है, चलिए भीड़ में बात कर लेते हैं यहाँ के मुखिया जी के बारे में। तो चाचा जी ये बताइए कि ये जो वर्तमान मुखिया जी हैं कुछ काम किए हैं? जी ना, नहीं, हम लोगों की नज़र में तो काम नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ भी काम नहीं किया है। जैसे में मतलब रोड का काम हम है, दुनिया जहाँ नहीं, विकास का काम हम लोगों को दिखाई नहीं दिया। विकास का काम नहीं, वृद्धा पेंशन मिलता है? जी हाँ। आवास मिला है? जी ना, जी ना। आपका खुद का घर है? जी हाँ, यही घर तो है, खुद के घर है। अच्छा, ये बताइए, आप बता रहे हैं कि मुखिया जी के बारे में कुछ बताना चाहिएगा? मुखिया जी के बारे में, मुखिया जी तो अभी यहाँ तो अभी वो आ ही नहीं रहे हैं, देख भी नहीं रहे हैं। अच्छा, मतलब घटना दुर्घटना होता है तो नहीं आते हैं यहाँ पे मिलने? कभी नहीं है, वो जो भूतपूर्व जो थे मर गए, और उसके बाद उनका पत्नी जो प्रेजेंट मुखिया जो हैं, वर्तमान मुखिया हैं, तो वो तो आते ही नहीं है। वो तो आते नहीं। तो मुखिया जी पास की फेल? हाँ, अब मतलब फेल, पुराना तो अमृत उनका नाम जो भी है वो फेल मतलब काम नहीं किए। तो भाई ये तो बात सही है, काम नहीं किए हैं। हाँ, तो नाम निशान अमृत हम लोग नहीं लेने जा रहे हैं। तो मतलब आने वाला कल आप जो कि 5 साल ही तो दे दिए विश्वास के नाम पे ई मुखिया जी को, तो आने वाला कल क्या सोच के बैठे हैं? हाँ, मतलब इसलिए कि नया कोई कैंडिडेट आएगा उसकी वो हम समर्थक करेंगे हम लोग। अरे वाह, ये तो बात सही है। हाँ भैया, क्या बता रहे थे? बता रहे हैं कि पिछले चुनाव में जो मुखिया जी जो आए, वर्तमान मुखिया हैं, वो वोट मांगने आए, उसके बाद इस मोहल्ला में, इस टोला में, इस पंचायत में दर्शन भी उनका नहीं है, दुर्लभ हो गया। बस पिछले चुनाव में देखे तो वही देखे हुए हैं। अब वो कैसे है, स्वस्थ है कि बीमार है, वो भी दिखाने देखने तक नहीं आया कि पंचायत के जनता बीमार है कि स्वस्थ है, कि कौन मर गया, कि कौन दह गया, कि कोई बह गया, कुछ देखने नहीं आए। कोरोना काल चल गया, कोरोना से लोग लॉकडाउन में घर में रह गए, लेकिन मुखिया जी ताकने झांकने तक नहीं आया कि हाँ जनता है कि सब मर गया। व्यक्तिगत रूप से भी कोई नहीं आए, व्यक्तिगत रूप से किसी भी रूप से नहीं आए। देखिए भाई, यहाँ पे परेशानी बहुत है। मुखिया जो कि 5 साल का मौका दे के ये लोग देख चुके हैं और विकास के नाम पे इन लोगों को कुछ काम नहीं मिला है। वैसे चलिए, यहाँ पे तो लोगों से बात होते ही रह रही है और पता चल रहा है, और भी पता करते रहेंगे। जैसा कि यहाँ के लोगों से मैंने बहुत ही कुछ जाना है यहाँ के पंचायत के बारे में, कि यहाँ के जो वर्तमान मुखिया जी हैं क्या क्या यहाँ काम करके लोगों को सुविधा दिए हैं। 5 साल का जो समय होता है वो ईमानदारी पूर्वक लोग यहाँ के जनता यहाँ की चुनकर उनको देती है, ताकि यहाँ के गांव का विकास हो, उनको योजनाओं के तहत सुविधा मिले। पर यहाँ के लोगों की परेशानी जानकर तो पता चल गया होगा। वैसे यहाँ के लोगों से आने वाले कल के लिए भावी मुखिया प्रत्याशी जो है, जैसे कि उन्होंने नाम भी बताया था, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर इनकी नाम को क्यों इतना ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है और आने वाले कल के लिए भविष्य में इनको वो पदवी देने के लिए लोग तैयार हैं। तो आइए बात करते हैं। नमस्कार। नमस्ते। नाम क्या हुआ? जी, रोशन कुमार। रोशन कुमार। वैसे तो ग्रामीण यहाँ के लोग तो आपका नाम पूरा ले रहे हैं कि भाई हम तो आने वाला कल शिक्षित व्यक्ति को देना चाहते हैं, जो शिक्षा के दौर में काम करे, युवाओं के लिए काम करे, यहाँ के पंचायत के लिए काम करे। तो आप वैसे लक्ष्य क्या लेकर आ रहे हैं यहाँ ग्रामीण क्षेत्र? ग्रामीण क्षेत्र में लक्ष्य है, मैं सरकारी जॉब में था विदेश मंत्रालय में। यहाँ की समस्या को देखते हुए 15 साल से एक ही व्यक्ति मुखिया है, उनके वाइफ अभी 5 साल से वर्तमान में है। उसको देखते हुए काफ़ी समस्या है इस पंचायत में, उसको देखते हुए फिर से हमने मन बनाया जो एक पंचायत चुनाव लड़ करके इस समस्या को दूर किया जा सकता है। काफ़ी समस्या है, जैसे मुख्यमंत्री का योजना है, मनरेगा के तहत भी कोई रोज़गार नहीं मिला। लॉकडाउन में भी मुख्यमंत्री जी भी बोले जहाँ रोज़गार हम देंगे मनरेगा के तहत काफ़ी रोज़गार पैदा हो सकते थे, लेकिन एक भी किसी भी व्यक्ति को यहाँ रोज़गार नहीं मिला, कुछ भी नहीं। पशु शेड बनना था मवेशी के लिए, और आप देख लीजिए बकरी फार्म बनना था, बहुत सारे योजना था, कोई भी योजना इस यहाँ धरातल पे नहीं है। नल जल योजना में भी यहाँ नाला की व्यवस्था नहीं हो सका। नाला की वहाँ नाला अगर रास्ता नहीं है, जगह नहीं मिल रहा है तो स्वच्छता की व्यवस्था हो सकता था, लेकिन कुछ नहीं है। आप घूमे ही हैं, सारे लोग क्या समस्या हो तो बता रहे हैं। जैसे कि वर्तमान मुखिया को जो 5 साल का समय दिया गया, आपके अंतर्गत क्या क्या मतलब कुछ काम दिखा है कि वो किए हैं? जी बिल्कुल काम नहीं है, काम नहीं है तभी तो लोग मुझे जहाँ भी होते हैं तो खोज रहे हैं
जी रोशन जी मेरा ये काम है, यहाँ यह समस्या है। आप देख लीजिए जो अभी ये लोगों की जो अभी काम आ रहा था उसमें भी लोग काफ़ी परेशान थे राशन कार्ड बनवाने के लिए। तो हम जा कर के ब्लॉक पर काफ़ी लोगों को मदद किए। यहाँ लगभग हम 300 इस पंचायत में, पूरे पंचायत में 300 राशन कार्ड बनवाने का काम किए। 300 जी। अच्छा ये बताइए कि जैसे कि लोग बता रहे हैं कि आप बहुत पहले से सामाजिक तौर पे काम कर रहे हैं जनता के हित में, तो क्या क्या काम आप पहले कर चुके हैं? 5 सालों में लोगों के लिए काफ़ी काम किए हैं, बच्चों के लिए भी, जैसे बच्चों के लिए खेल सामग्री हो, ये सब की शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी लोगों को आगे बढ़ाए हैं, मदद किए हैं, लोग को प्रेरित किए हैं। जहाँ आप शिक्षा क्षेत्र में क्या करना है, पढ़ाई कैसे, कंपटीशन की तैयारी के लिए भी हम लोग आगे लोगों को मोटिव करते रहते हैं। तो इस तरह से काफ़ी लोगों को मदद की है। और काम की बात जहाँ तक है तो हर जगह जाना, लोगों की समस्या को सुनना, जहाँ कहीं भी लोग की समस्या फ़ोन करते हैं वहाँ हम हमेशा तत्पर रहते हैं। जी। जैसा कि लोगों का कहना है कि आप अपनी जो जॉब छोड़कर यहाँ के लोगों के सेवा में लगे हैं, तो प्राथमिकता आपका जॉब था पहले और अभी सामाजिक तौर पे यहाँ के ग्राम पंचायत को विकास तक ले जाना, तो इस मामले में क्या बोलें? बिल्कुल, जॉब छोड़ने का एक ही कारण था, काफ़ी समस्या था इस पंचायत में। आप 1 नंबर वार्ड में घूमे हैं, चिंतामणिपुर पंचायत के 1 नंबर वार्ड में, कितनी समस्या है आप खुद देखें हैं वहाँ। और इस मीडिया के चैनल से आप यह आगे भी इसको बढ़ाइए और दिखाइए लोगों को क्या समस्या है। अगर कोई मुखिया एक बार चाह ले तो काफ़ी काम कर सकता है। उसको 29 पावर होता है, वित्तीय पावर एक मुखिया को, वो अपना यूज करे तो काफ़ी काम हो सकता है। 5-6 करोड़ का योजना अगर वापस चला जाता है, वह काम अगर यहाँ होता तो काम दिखता कहीं ना कहीं। यहाँ बिल्कुल नहीं है। 6-7 करोड़ का योजना अगर 15 साल में अगर 15-20 करोड़ अगर वापस चला गया, या कहीं ना कहीं मुखिया जी कुछ भी किए, गलत तरीक़ा से उसको गबन कर दी या कुछ भी किए, अगर वह पैसा धरातल पे आता तो काम दिखता, पंचायत स्मार्ट पंचायत दिखता। पंचायत दिखता। जैसे कि यहाँ के लोगों का कहना है कि मुआवजा जो बाढ़ दहाड़ आए, जहाँ पे पुल टूट गए, तो वो वहाँ पर कोई काम नहीं होना, मिलना नहीं मुआवजा, इस बारे में क्या बोलें? मुआवजा लोगों तक तो नहीं पहुँचा, लेकिन यहाँ के जो वर्तमान मुखिया है उनके यहाँ उनको वो अपने आप को बनाए हैं और लोगों के पास नहीं पहुँचा। ये सही है। इंदिरा आवास में 20,000 25,000 कहीं ना कहीं उन्होंने खाने का काम किया है। एक शौचालय 12,000 का बनता है, उसमें 2,000 रुपये ये लोग खाने का काम किए हैं। मतलब यहाँ बिचौलिया का राज है। बिल्कुल, बिचौलिया अगर नहीं होता तो लोगों को, अभी आप देख रहे हैं जितने फूस की मकान है, सरकार का योजना है, एक गरीब के लिए ही योजना, सारी योजना आती है। बिहार सरकार के एक योजना जो है वो गरीबों के लिए है। आप देख लीजिए गरीब आज गरीब ही क्यों है, इस पर भी लोगों ने आज तक विचार किया नहीं, और इस पर आगे अगर कोई विचार नहीं करता है तो गरीब का गरीब ही रह जाएगा। आपकी तैयारी कैसी है आने वाले चुनाव? जब आप जनता के बीच घूमे हैं, आप भी रिपोर्टिंग किए हैं, तो आपको भी लग रहा होगा जनता किस तरह से प्यार कर रहा है, किस तरह से चाह रहा है जहाँ इनको मुखिया एक बार बनाया जाए या मौका दिया जाए। अगर आप बन जाते हैं तो क्या लक्ष्य लेकर आएंगे? बनने के बाद जो लोगों की समस्या है सबसे पहले उस पर हम लोग ध्यान देंगे। जो इस समाज में पिछड़े लोग हैं उसको मुख्यधारा में आगे लाने की काम करेंगे। काम करेंगे, यानी कि यहाँ जो विकास रुका हुआ है उस चीज़ को आप प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि यहाँ के भावी प्रत्याशी है और महिला सीट है, इनकी पत्नी खड़ी हो रही है, अपनी पत्नी का नाम बता दें। जी, प्रभाती कुमारी। ये खड़ी हो रही हैं महिला आरक्षित सीट से, और जैसा कि इनका विचार है कि यहाँ के जहाँ के निवासी हैं, यहाँ के पंचायत को विकास की ओर ले जाना, जो कि 15 साल का मौका जिन मुखिया को लगातार दिया गया, काम के मामले में नहीं कुछ दिख रहा है, लोगों को परेशानी झेलने पड़ रही है। लेकिन आने वाला कल ये बहुत सोच समझकर लाने वाले विकास है भाई, जैसा कि लोगों का कहना है। हम बस एक बार और लोगों से भी अपील करेंगे, एक बार आप मौका दे करके देखिए। इस पंचायत को हम सुंदर पंचायत बनाने का जो मेरा सपना है वो आप ही लोग के द्वारा पूरा हो सकता है। आप लोग अगर जिताते हैं तो हम इस सपना को पूरा कर सकते हैं। बस जैसा कि देखिए ये कहना चाहते हैं कि आने वाला कल जैसे कि लोगों का प्यार इनके साथ है, और साथ ही बता दें कि बहुत कुछ उम्मीदें भी हैं लोगों को इनसे, तो आने वाला कल अगर इनके हाथ में आता है तो पंचायत के लिए करेंगे, जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है। इसी के साथ हम आप लोगों से अलविदा लेंगे, फिर मिलेंगे दूसरे पंचायत में। तब तक के लिए नमस्कार।
लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।